दोस्तों, ये जो दिन है दिसंबर का जो दूसरा सप्ताह है और तीसरा सप्ताह, इनमें दो विशेष भारतीय फिल्म इतिहास के दो स्तंभ ऐसे हैं, दोनों के नाम दोनों की ज़िंदगी के बहुत सारी बातें और वो घटनाएं जो हैं वो इन्हीं दिनों से जुड़ी हुई हैं। आज दिलीप साहब को याद करते हैं, राज कपूर साहब के बारे में फिर कभी बातें कर लेंगे। तो दिलीप साहब के बारे में बाकी विवरण देने का यहाँ कोई लंबा चौड़ा मेरा मकसद भी नहीं है। एक छोटी सी घटना है जिसका उल्लेख दिलीप साहब ने स्वयं अपनी आत्मकथा में बाकायदा किया था और उसको स्वीकार किया था कि ये एक भूल मुझसे हुई। और ये तब की घटना है जब दिलीप साहब अपने प्रसिद्धि के, अपनी लोकप्रियता के चरम शिखर पर थे। तो कहते हैं कि एक बार मैं बड़े फ़ख्र से जब विमान में सवार हुआ, मैं मुंबई जा रहा था दिल्ली से, और विमान में सवार होने से पहले भी और बाद में भी एक एक करके जितनी भी परिचारिकाएं थी, होस्टेसेस थी, वो भी, और जो क्रू के मेंबर थे, जो उड़न दस्ता जो चलाने वाले, जो विमान को चलाने चालक दल के जो सदस्य थे, वे भी एक एक करके मुझे विश करने के लिए आए। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं उन दिनों में एक सेलिब्रिटी के रूप में देश भर में मेरी पहचान थी। और जब मैं अपनी सीट पर बैठ गया, सबसे हाथ पर हाथ मिलाने के बाद, तो मेरी सीट के पास भी एक व्यक्ति बैठा था और बड़ा संभ्रांत लग रहा था व्यक्ति, की बहुत ही सादे वस्त्रों में है लेकिन संभ्रांत है और बड़ी गंभीर प्रकृति का आदमी है। तो दिलीप साहब स्वयं बताते हैं अपने संस्मरणों में कि मुझे थोड़ा सा लगा अटपटा सा कि ये आदमी मेरा नोटिस ही नहीं ले रहा कोई भी। तो ये कहते हैं कि मैंने उससे हेलो किया, बैठते ही एक कर्टसी होती है, एक सभ्याचार का तकाजा होता है, तो उसने भी आगे से हेलो कह दिया और स्माइल दे दी, बस बात ख़त्म हो गई। मुझे फिर लगा कि ये व्यक्ति आगे से कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपना रहा, पहचान नहीं पा रहा, ये क्या माजरा है। आदमी भी लगता है कि पढ़ा लिखा है और संभ्रांत है और गंभीर प्रकृति का लगता है, और ये भी लगता है कि आदमी खूब पढ़ा लिखा भी है। उसके हाव भाव, उसके मैनर्स, सारे कुछ इस बात की पुष्टि करते थे। तो कहते मेरे मन में थोड़ी सी ना ये कुरमुराहट सी होती रही लगातार कि ये व्यक्ति बात कर नहीं रहा। तो फिर मौन भी नहीं टूट रहा। तो फिर कहते मैंने उससे कहा कि सर, आप फिल्में देखते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं फिल्में ज़्यादा दिलचस्पी मेरी नहीं है, समय ही नहीं मिलता। मैंने एक आध ज़िंदगी में फिल्म देखी होगी, एक दो फिल्म, और जो आखिरी फिल्म देखी थी उसको भी कई बरस बीत गए होंगे, इतना ही समय मिलता है। मुझे कहता फिर अटपटा लगा जब फिल्म इसने एक भी देखी हो और मेरा जिक्र फिल्मों की दुनिया से जोड़कर मैं संकेत दे रहा हूँ, फिर भी यह आदमी कोई भी बात नहीं कर रहा, सकारात्मक रुख नहीं दे रहा। और बैठा रहा, मैं बड़ा परेशान हुआ। थोड़ी देर के बाद, लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद, मुंबई का एयरपोर्ट आ गया। तो वहाँ कर्टसी से एक, मैंने कहा जी, शुक्रिया भी उनका किया कि आप मेरे पड़ोस में बैठे रहे और हम आपस में ज़्यादा बातें नहीं कर पाए, लेकिन फिर कभी मिलेंगे। और ये कर्टसी पूरी करने के बाद हम दोनों बारी बारी से नीचे उतरे। और नीचे उतरे तो उसके बाद जब विदा लेने की बात भी एक औपचारिकता होती है, तो मैंने कहा, सर बाय द वे, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि मैं दिलीप कुमार हूँ। और उस वक्त भी कहते हैं मुझे एहसास था कि ये आदमी तो बहुत तपाक से मेरा हाथ मिलाएगा मेरे से और कहेगा, वाह, ये तो बड़ा मेरे लिए सुखद आश्चर्य है, प्लेजेंट सरप्राइज़ है, कोई ऐसी बात कहेगा। लेकिन उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच मिस्टर दिलीप, जो भी आप हैं, और बाय द वे मेरा नाम JRD टाटा है। और जब उसने JRD टाटा कहा और विदा ली, तो दिलीप कुमार साहब स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरे पसीने छूट गए कि जिस व्यक्ति का मूल्यांकन करने में इतनी मुझसे भूल हो गई, मुझे उसको पहचानने में कैसे कितनी बड़ी भूल हुई, इस बात का अंदाज़ा लगाना ही बड़ा मुश्किल है। और ये निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल है कि भूल मुझसे ज़्यादा हुई या उस व्यक्ति से ज़्यादा हुई। मुझे आज ये लगता है कि वो भूल सरासर मुझसे ही हुई थी।
वो आदमी तो बड़ी विनम्रतापूर्वक बात कर रहा था, और जो विनम्रता मुझसे सहन नहीं हो पाई, एक ईर्ष्यावश और एक तकलीफ़ के वश कि यह आदमी मुझे मेरी लोकप्रियता का सम्मान क्यों नहीं कर रहा। तो मित्रों, ऐसी घटनाएं जीवन में बहुत सारी हो जाती हैं, उनकी यादें बनी रहती हैं। शुक्रिया।